सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि माँ का दूध पीने वाला बच्चा खुद एतमाद होता है, माँ के दूध के अंदर तासीर होती है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाए, डब्बों के दूध से परहेज करे, गाय भैंस का दूध उस वक्त तक बच्चों को ना पिलाए जब तक कि माँ अपना दूध पिला सकती है। याद रखें, मुझे याद आता है माँ का दूध और दूध पिलाते वक्त माँ की बातें बच्चे पर बहुत असरअंदाज होती है। आप जानती है, माँ सिर्फ दूध ही नहीं पिलाती बल्कि माँ अपने जज्बात को मुंतकिल करती है, अपने जज्बात को, अपने सीने के जज्बात को उंडेलती है। क्या वो तुम्हारे कानों से वो बात न टकराई? हजरत टीपू सुल्तान फतेह अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा अंग्रेजों के पास अपने भाई को गुफ्तगू करने के लिए भेजते हैं और देर हो जाती है। लोग आकर के शिकायत करते हैं, आपका भाई हाथ तो नहीं मिला लिया दुश्मनों से? आप घर में आते हैं, बूढ़ी माँ को बैठा पाते हैं। माँ ने पूछा, बेटे फतेह अली तेरी तकलीफ क्या है? कहा, अम्मी आपके बेटे ने मुझे रुस्वा कर दिया, मैंने गुफ्तगू करने इतने मोहतमद को भेजा था, देर हो गई। लोग कहते हैं कि दुश्मन से हाथ मिला लिया है। फतेह अली के भाई ने, उस वक्त तो टीपू सुल्तान की मां बैठी थी, खड़ी होकर के बेटे की आंख में आंख डाल के कहती है, खबरदार मेरे बेटे पे इल्जाम न लगा। मेरी औलाद ना मजहब की गद्दार हो सकती है, ना मुल्क की गद्दार हो सकती है। मां बेटे में गुफ्तगू हुई। सुल्तान अपनी मां की गुफ्तगू को अदब से सुन रहे थे। जवाब देने का यारा न था, जवाब देने की ताकत न थी। थोड़ी ही देर के बाद खबर मिली, भाई वापस आ रहा है और सारे मुतालबे मनवा करके आ रहा है। सुल्तान ने अपनी मां को देखकर मुस्कुराया, अर्ज किया, अम्मी बाहर वाले बदगुमानी का शिकार हो गए, कमरे में बैठकर तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि मेरा बेटा मुल्क और मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता? मां ने जवाब दिया, बेटा तेरी मां ने तुझे और तेरे भाई को कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया, ये बावजू दूध की बरकत है। न मेरा बेटा मुल्क का गद्दार हो सकता है, न मजहब का गद्दार हो सकता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, उसके बाद के मराहिल आते हैं, फिर बच्चा चलने लगता है, फिर बच्चा बोलने लगता है। अब तो हाल ये है, तोतली तोतली जबान से अगर बच्चा गाने गाता है माँ को अच्छा लगता है, तोतली जबान से हीरों के नाम लेता है माँ को अच्छा लगता है। ऐ मेरी बहन, तेरा बेटा नाचने के लिए जमीन पर नहीं आया, तेरा बेटा गाने के लिए जमीन पर नहीं आया। अपनी औलाद को अपने लिए जहन्नम मत बनाओ, अपनी औलाद को अपने लिए जहन्नम कदा मत बनाओ, अपनी औलाद को अपने लिए बाकियात सालिहात में से बनाओ, जन्नत में जाने का जरिया बनाओ। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, अगर बच्चे गाना गुनगुनाते हैं, बड़ों से सुनकर गुनगुनाते हैं, किसी से सुनकर गुनगुनाते हैं, बच्चों पर घर के माहौल का बड़ा असर पड़ता है। पहली बात ये अर्ज करूं, माँ बाप बच्चों के सामने कभी लड़ाई न करें, इसलिए कि बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। बच्चों के सामने माँ बाप का लड़ना जहर कातिल है। मियाँ बीवी में लड़ाई होती भी है, फिर मोहब्बत भी होती है, फिर इत्तेहाद भी होता है, लेकिन बच्चे वो लड़ाई देखकर अंदर ही अंदर कुछ सोचते हैं, उनके अंदर भी लड़ाइयों के जज्बात पैदा होते हैं। देखे वो माँ बाप जो कभी माँ घर के अंदर लड़ाई नहीं करते, उनके बच्चे भी झगड़ों से परहेज करते हैं। सब कुछ इंसान अपने माँ बाप से लेता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच को हमें तब्दील करना होगा। खातूने जन्नत की कनीजो, अल्लाहु अकबर, अपने शौहर से ऊंची आवाज से बात न किया करो, चिल्ला करके बात न किया करो। अम्मा चिल्ला चिल्ला के बात करेगी तो औलाद भी चिल्ला चिल्ला करके बात करेगा।